बाहर आसमान से गिरती बर्फ जैसी धरती को सफेद कफन ओढ़ा रही थी। हवा ऐसे चल रही थी मानो सैकड़ों बर्फीले तीर एक साथ बदन को चीर रहे हो। गांव के किराने टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में आज भी ठंड का कहर टूटा पड़ा था। झोपड़ी के भीतर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिसकी लौ कभी तेज होती कभी बुझने लगती। उसी कमजोर आग के सहारे पूरा परिवार ठंड से लड़ रहा था। एक ही पुरानी ढीली रस्सियों वाली चारपाई पे सास ससुर पति पत्नी और दो छोटे बच्चे सिमट कर बैठे थे। उनके पास ओढ़ने को सिर्फ एक ही पतला घिसा हुआ कंबल था जिसमें से हवा ऐसे अंदर घुस रही थी जैसे वहां भी इस गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। पत्नी गौरी अपने दोनों बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे। फिर वह बच्चों के सिर पर हाथ फेर रही थी। माँ बहुत ठंड लग रही है, छोटा बेटा मुन्ना कांपती आवाज में बोला। गौरी ने अपने आंचल से उसका चेहरा ढक दिया। बस बेटा, थोड़ी देर में आग तेज हो जाएगी। पर वह खुद जानती थी चूल्हे में बस दो गीली लकड़ियां बची थी। चारपाई के कोने पर बैठे बुजुर्ग ससुर रामलाल की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खां खां खां, ये सर्दी तो जान लेकर ही जाएगी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। सास जमुना ने उसे सहारा दिया। ऐसा मत बोलो जी, बच्चों के सामने मत बोलो। उनका बेटा मोहन, जो इस घर का इकलौता कमाने वाला था, चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियों को फूंक मारकर जलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। आज जंगल भी गया था, सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिली, बस बर्फ में भीगी पड़ी थी। उसने भारी आवाज में कहा। गौरी उसकी ओर देखा। कुछ खाने को भी नहीं बचा? बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। पर मोहन ने चुपचाप नजरें झुका ली। बाहर हवा जोर से दहाड़ी। झोपड़ी की टीन की छत कांप उठी। ऐसे लगा जैसे अभी उड़ जाएगी। मुन्नी, जो सिर्फ 5 साल की थी, डरकर बोली, बाबा भूत तो नहीं है बाहर? ससुर रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बिटिया, यह ठंडी हवा है, बस ठंडी हवा। पर सच तो यह था कि उस रात ठंड किसी भूत से कम नहीं थी। भूख और ठंड का संग्राम यह था। और उन वो सब पूरा परिवार मिलकर सब झेल रहे थे। गौरी ने भूख चूल्हे पर एक खाली हांडी रख दी, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को लगे कुछ पक रहा है। मुन्ना ने पूछा, माँ आज खिचड़ी बनेगी? उसका गला भराया। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में। मोहन ने यह सुना तो उसकी आंखें नम हो गई। वो बाहर निकला और बर्फ में घुटनों तक धंसा हुआ इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। शायद कोई सूखी टहनी, शायद किसी के खेत से गिरी हुई पुआल। लेकिन हर तरफ सफेद बर्फ थी, ठंडी निर्दयी खामोश। उसके हाथ सुन होने लगे। उसने अपनी फटी जैकेट कसकर बांधी और वापस झोपड़ी में आ गया। कुछ मिला? गौरी ने उम्मीद से पूछा। मोहन ने सिर हिला दिया। नहीं। बच्चे अब सुबकने लगे थे। सास जमुना ने धीरे से कहा, मेरे संदूक में थोड़ा सा आटा है, बस एक मुट्ठी। गौरी ने चौंक कर देखा। अम्मा, आपने बताया क्यों नहीं? सोचा आखिरी दिन के लिए बचा कर रखूंगी। गौरी ने वह आटा लिया, पानी मिलाकर बहुत पतली लोई बनाई। चूल्हे की मारती आग पर छोटी छोटी कागज जैसी रोटियां सेकी गई। हर किसी को बस एक छोटा टुकड़ा मिला। मुन्ना ने आधा खाकर बाकी बहन को दे दिया। तू खा ले। गौरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। आधी रात के बाद ठंड और बढ़ गई। चूल्हा बुझने लगा। चारपाई परे सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। बर्फीली हवा अंदर घुस गई। मुन्नी जोर से रो पड़ी। मोहन भागकर दरवाजा बंद करने गया। बाहर झांका तो चारों तरफ सफेद तूफान था। वह लौट कर आया तो देखा ससुर रामलाल की आंखें बंद थी और उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। बाबा, मोहन घबराया। जमुना रो पड़ी। इनकी सांस ठंडी हो रही है। गौरी ने तुरंत बच्चों को और कसकर लपेट लिया। मोहन ने बिना सोचे अपनी पतली शॉल उतारी और पिता के सर पर डाल दी। फिर माँ को अपनी जगह बिठा दिया। तुम लोग बीच में बैठो, मैं बाहर की तरफ बैठता हूँ, उसने कहा। गौरी बोली, तुम जम जाओगे। वो मुस्कुराया। मैं मजबूत हूँ। पर सच में उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। गौरी ने देखा कि बच्चों के पैर बर्फ से जैसे ठंडे हो रहे हैं। उसने अपने हाथों से उसके पैर रगड़ने शुरू किए। वो धीरे धीरे लोरी गाने लगी। सो जा मेरे लाल, ठंड चली जाएगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी पर ममता गर्म थी। धीरे धीरे बच्चे सो गए। मोहन की आंखें भी झपकने लगी।
पर वह जगता रहा। डर था कि कहीं कोई सोते सोते हमेशा के लिए ना सो जाए। रात जैसे जैसे खत्म हो ही नहीं रही होगी, पर उसी अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। सूरज की हल्की किरण झोपड़ी के दरारों से अंदर आई। मुर्गे की दूर से आवाज सुनाई दी। मोहन की आंखें खुली। उसने सबसे पहले पिता की नब्ज टटोली। कमजोर पर चल रही थी। उसने राहत की सांस ली। गौरी भी जाग गई। बच्चे अब भी सो रहे थे, पर उनके चेहरे पे सुकून था। बाहर बर्फ रुक चुकी थी। मोहन बाहर निकला। सामने गांव के दो आदमी खड़े थे। अरे मोहन, रात बहुत बुरी थी। सुना तुम्हारे घर की हालत खराब है, उन्होंने कहा। उनके हाथ में लकड़ियों का गट्टर और थोड़ा आटा था। मोहन की आंखें भर आई। हम सब मिलकर आज गांव के गरीब घरों में मदद बांट रहे हैं, उन्होंने कहा। मोहन कुछ बोले नहीं पाया, बस हाथ जोड़ दिया। झोपड़ी में फिर से चूल्हा जला। इस बार आग तेज थी। गौरी ने गरम दलिया बनाया। बच्चे जागे तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी। रामलाल ने कमजोर आवाज में कहा, देखा, ठंड बड़ी थी, पर हमारा परिवार उससे बड़ा निकला। जमुना ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। मोहन ने आग में लकड़ी डाली और बोला, जब तक हम साथ हैं कोई ठंड हमें हरा नहीं सकती। गौरी ने बच्चों को सीने से लगाया। झोपड़ी अब भी टूटी थी, गरीबी अब भी थी, पर बर्फ अब भी बाहर पड़ी थी। लेकिन उस छोटे से चूल्हे में सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही थी, वहाँ उम्मीद, प्यार और परिवार की गर्मी जल रही थी। और वह गर्मी ठंड के सबसे बड़े कहर को भी हरा सकती थी।